सबसे पहले हम बात करेंगे कपूरथला में हुए बवाल की, क्योंकि कपूरथला के गुरुद्वारा में श्री अकाल बुंग में एक निहंग गुट ने कब्जा कर लिया था। पुलिस की टीम वहां पहुंची तो निहंग सिखों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में बवाल हो गया। निहंग सिखों का एक गुट पुलिस टीम से भिड़ गया और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। सुल्तानपुर लोधी में माहौल तनावग्रस्त है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुरुद्वारा बंगू साहब के बाहर। देखें, जहां तक भी हमारी नजर जाती है हमें पंजाब पुलिस के जवान और एंटी राइट पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बिल्कुल ठीक दाईं ओर अगर आप देखें तो ये वही गुरुद्वारा बंगू साहब है जहां पर सुबह 5:30 बजे जब पुलिस भीतर पहुंचती है इस परिसर में और इसमें से मानसिंह गुट के लोगों का कब्जा हटाने की कोशिश करती है, तो मानसिंह गुट से ताल्लुक रखने वाले निहंगों ने भीतर से गोलीबारी शुरू कर दी और उसमें से आधा दर्जन के करीब पुलिस कर्मचारी घायल हो गए और एक होमगार्ड के जवान को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत होगी। दरअसल इस गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में विवाद चल रहा है। गुरुद्वारा परिसर के बाहर और भीतर धारा 145 लागू कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि इस गुरुद्वारा परिसर में अब किसी भी गुट का कब्जा नहीं रहेगा। आपको बता दें कि यह विवाद शुक्रवार से शुरू हुआ था, जब मानसिंह गुट ने यह दावा किया था कि उनके पास अदालत के आदेश हैं और अब उनका स्वामित्व है। इसी को लेकर जो बलवीर गुट था वो नाराज था और दोनों में तनातनी चल रही थी और इसी के चलते आज यहां पर सुबह 5:30 बजे गोलीबारी हुई और पुलिस के साथ क्लैश हो गया। तो कुल मिलाकर फिलहाल इस माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों का पहरा है। पुलिस के मुताबिक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस को यह पता लगा कि यहाँ कुछ लोगों को बंधक बनाया है और इस पे कब्जा किया गया है। पुलिस यहाँ भारी मात्रा में सुबह इकट्ठी हुई तो अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई, जिससे हमारे एक मुलाजिम की डेथ हो गई और 2 के हमारे हाथ कट गए हैं, जिनका सर्जरी अभी भी जोशी हॉस्पिटल जालंधर में चल रही है। उसके बाद इन सब से नेगोशिएशन किया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 302 का मामला दर्ज किया गया है। 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वेपन्स हमने रिकवर कर लिए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। 145 सीआरपीसी की कार्रवाई की जा चुकी है। ये प्रॉपर्टी अब एसडीएम और सरकार के अधीन रहेगी जब तक इसका फैसला नहीं होता कि ये इसका मालिक कौन है। और आम जो यात्री हैं उनके लिए जगह खुली रहेगी, वो आके दर्शन कर सकते हैं और शहर में पूरी तरह सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। सर एक्शन में नजर आ रही हैं। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी को अपनी सफलता बता रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆ ਜਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫੇੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ। ਨਿਬੜਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਆ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा, अगर पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती तो वे आम लोगों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। अब पंजाब के सीएम का समय आ गया है, जिनके पास गृह विभाग भी है। उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वो पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इस मामले में अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि सीएम भगवंत मान ने इस घटना में पुलिसकर्मियों की मौत पर दुख जरूर जताया। इस पूरे मामले पर डीएसपी से बात की आज तक संवाददाता मंजीत सहगल ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। हम लोग सुल्तानपुर लोधी में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त BS लुबाना हैं जो डीएसपी हैं सुल्तानपुर लोधी के। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो कुछ भी इस पवित्र धरती पे हुआ उसके पीछे क्या कारण है और अब प्रशासन क्या कर रहा है। लुबाना जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि विवाद है क्या। ये विवाद जी काफ़ी ईयर से एक लैंड को लेकर 2 निहंग जथेबंदियों में टसल चल रही थी। तो एक दूसरे को डिस्पोजेस करके एक दूसरे को ओवर पार करके ये लोग पोजेशन लेने की कोशिश करते हैं पुराने समय से, पिछले 40-50 साल से। तो इसमें पहले भी काफ़ी FIRs दर्ज हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों को सजाएं भी हो चुकी हैं।
तो ये चीज़ थोड़े दिन पहले फिर रिपीट हुई थी, जिसके अंडर हमने एक FIR दर्ज करी थी अंडर सेक्शन 307, 447, 448, 511। तो उसके चलते हमने कुछ अरेस्ट भी करी हैं। तो इन लोगों को शायद वो था कि इनसिक्योरिटी थी कि पुलिस फिर से हम पे कोई हमें गिरफ्तारियां ना हो जाए। तो लेकिन क्योंकि गुरुपूर्व का समय है तो यहाँ पे काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स होती है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आ सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा सके। तो उसके तहत हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे। जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो अचानक से यहाँ से कुछ निहंग सिंहों ने हम पे फायर करा। तो इनडिस्क्रिमिनेट फायर में अनफॉर्चुनेटली हमारे एक जवान की डेथ हो गई। तो अभी क्या गुरुद्वारा को खाली करवाया जा रहा है सर? कितना समय लगेगा और क्या प्रशासन इस गुरुद्वारा को चलवाएगा? देखिए जी, जो झगड़ा है वो गुरुद्वारे का नहीं है जी। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी ज़मीन है 3 हिस्सों में बांटी गई है। एक ये ओपन फील्ड है, इसके अलावा यहाँ पे बीच में कमरे हैं, उसके आगे गुरुद्वारा साहब है। जो सारा इनका झगड़ा है वो इस ज़मीन को लेके और जहाँ पर रहने का उसको लेकर है। गुरुद्वारा साहब के साथ इनका कोई ऐसा नहीं है प्रॉब्लम। तो ये गुरुद्वारा को आज खाली करवा लिया जाएगा सर? गुरुद्वारा कभी खाली नहीं करवाया जाता जी, वहाँ पे प्रकाश होता है, प्रकाश होता रहेगा जी। जालंधर में गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर किसानों ने बड़े ही तंबू गाड़े हुए हैं और अब उन्होंने रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया है। किसानों का कहना यह है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, किसानों का आक्रोश भी बढ़ रहा है, आंदोलन और ज्यादा उग्र हो रहा है। पहले दिन किसानों ने दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया, दूसरे दिन नेशनल हाईवे पर तंबू गड़ाकर पक्का मोर्चा लगा दिया और अब रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस ट्रैक से रोजाना करीब 120 ट्रेनों की आवाजाही होती है। अब रेलवे ट्रैक और दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे 2 पर किसानों का कब्जा है, जिसमें लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक भी अणमिथे समय ਲਈ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦਿਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਵੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਠੋਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। सरकार ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ सीएम साहब ਜਿਹੜੇ गंभीर नहीं है। रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन की संभावनाओं को देखते हुए पहले ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन किसान इतनी तादाद में पहुंचे कि पुलिसकर्मी उन्हें रोक नहीं पाए। ये किसान गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार गन्ने का रेट नहीं बढ़ाएगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कल तो लेके शंभू बॉर्डर वाला जो सिस्टम है वो इतने हो जाएगा और ट्रालियां तंबू लग लग के पिछों आ रही और ट्रालियां पक्कियां ला के पक्का जो मोर्चा है ये लावांगे और पक्का मोर्चा लग चुका। हुण देखो उत्थे भी पक्का मोर्चा लग चुका, इत्थे भी अज जो रेलवे ट्रैक के उत्ते भी टेंट ला दिता जाऊगा और ये जो मैटिंग उधरों गद्दे हुणे बुला ले गद्दे आ जाने एन पूरा जो इनू सील करके रखा जाऊगा जदों तक सरकार जी किसानी दी हक्की मंगां जिहड़ियां साडीआं वो मन नहीं लैंदी और चारे जिहड़ियां मंगां उन्होंने पूर्ण तौर पर बन के लागू नहीं करनी, नोटिफिकेशन नहीं करती, उदों तक जिहड़ा इसे तरह जिहड़ा बंद रहूगा। इस बार किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है, इसलिए हर दिन आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब 26 नवंबर को चंडीगढ़ कूच का भी प्लान है। अगर किसानों ने चंडीगढ़ कूच किया तो बवाल बढ़ना तय है। जालंधर से परमजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ जालंधर में गन्ना किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। इस मामले पर किसान नेता जोगिंदर सिंह से बात की आज तक संवाददाता बलविंदर सिंह विक्की ने। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए 2020 में किसान दिल्ली गए थे, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल के ऊपर देश भर में गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा। 3 दिवसीय आंदोलन चलेगा। पंजाब के किसान चंडीगढ़ जाएंगे और पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन बीकेयू ओगराह, उनके अध्यक्ष हमारे साथ हैं। कैसा ये रूट प्लान होगा, कितनी गिनती में किसान जाएंगे, क्या उनकी मांगे, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बार 2020 में गए, बड़ी संख्या में किसानों को दिल्ली लेकर गए। अब संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है कि देश भर में जितने भी गवर्नर हाउस हैं वहाँ पर धरना दिया जाएगा। क्या मांगे अब रह चुकी हैं जिनको लेकर बड़ी गिनती में किसान जा रहे हैं? देखिए, ये प्रोग्राम है कि संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया का प्रोग्राम है, उनकी तरफ से सारे इंडिया के अंदर आया। संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में पास हुआ ये
के साथ 26 नवंबर वाला दिन है जो हम 2020 में हम गए थे, मोर्चा शुरू हुआ 26 में, वो दिन के दिन हम एक कोई एक्टिविटी सारे इंडिया में करें, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे हिंदुस्तान की कैपिटलों में 26 नवंबर से लेकर 27-28 3 दिन का धरना लगाने का प्रोग्राम, गवर्नर दर के ऊपर धरना लगाने का प्रोग्राम है संयुक्त मोर्चे का। जो दिल्ली मोर्चे के अंदर मांगे रह गई थी मांगे, उनको लागू कराने के लिए ये मोर्चा लगाया। कौन सी बड़ी मांगे थी जिनको लेकर आप फिर एक मंच पर पूरे देश भर का किसान इकट्ठा हो रहा है? देखो, पहले सबसे बड़ी मांग थी जब 3 कानून वापस कराने की मांग, 3 कानून वापस कराने के साथ में एमएसपी की मांग भी जुड़ गई। उसके बाद में कुछ मांगें ऐसी हैं जो मोर्चे के दौरान पैदा हो गई, जो मोर्चा चला है तो उसके दौरान पैदा हुई है। जैसे इसके एमएसपी की मांग जोर पकड़ गई क्योंकि राजस्थान, ये पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब का कुछ हिस्सा है जिसमें एमएसपी चलती है, बाकी स्टेटों में एमएसपी लागू नहीं हो रही, इसलिए एमएसपी की मांग जोर पकड़ेगी। सरकार से जब बात हुई है, सरकार ने ये मांगा है भी एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, उसकी एक कमेटी बनेगी, उसके अंदर विचारा जाएगा और उसके बाद में कोई इसका कानून बनाएंगे। लेकिन वो मांग ज्यों की त्यों खड़ी हुई है, वो मांग हमारी 1 नंबर पर है। उसके लिए 1-2 मांग हम मुँह बनाने के लिए जा रहे हैं कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाओ और सारे भारत के अंदर किसानों की जो प्रोडक्शन है उसको एमएसपी पर खरीदा जाए। एक मांग तो वो है। दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई है लखनपुर खीरी वाली घटना। उसके अंदर जो हमारे शहीद हुए किसान हैं, उनके दोषी जो हैं, उनको जो जेलों में नहीं बंद किए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उनको पकड़कर जेलों में बंद किया। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री जो है अशोक अजय मिश्रा है, वो बाहर घूम रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो। दूसरी मांग हमारी है। तीसरी है जो किसानों के ऊपर पर्चे डाले हैं दिल्ली आंदोलन के अंदर, जो पर्चे उनके ऊपर दर्ज किए हैं, वो केस वापस लेने की सरकार ने मांग मानी थी। वो मांग अभी भी उनका, उसके बाद में एक तोमर साहब का स्टेटमेंट भी आ गया, लेकिन वो मांग है जो लागू नहीं तक की, उसको इम्प्लीमेंट करने की मांग हमारी मांग कि वो बयान में रह गया लेकिन मामले रद्द नहीं हुए। बिल्कुल, साफ तौर पर अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर चंडीगढ़ जाएंगे और हर राज्य का किसान अपने जो उनकी कैपिटल सिटी है वहां पर धरने के लिए जाएंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ जो मोर्चा है। बलवंत सिंह बिक्की, आज तक, संगरूर। तरनतारन में ड्रोन के जरिए नशा तस्करी की एक और कोशिश को बीएसएफ की सतर्कता की वजह से नाकाम कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के जवानों को बॉर्डर के पास ड्रोन की सूचना मिली, जिसके बाद बीएसएफ और पुलिस ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान एक खेत से मेड इन चाइना ड्रोन और साथ ही 524 ग्राम हेरोइन का एक पैकेट बरामद हुआ।